साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पंच प्रयाग का अंतिम प्रयाग देव प्रयाग में, जहां संगम होता है अलकनंदा नदी का भागीरथी के साथ। ये वही भागीरथी है जिसे राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या कर स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। शिव जी की जटाओं में बहते हुए गंगा आगे निकली थी। हिमालय की तुंग चोटी से निर्मल धारा फूट पड़ी है। हिमालय की तुंग चोटी से निर्मल धारा फूट पड़ी है। आगे अलकनंदा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग होते हैं वे देव प्रयाग में मिल गई है। देव प्रयाग में मिल गई है। तो साथियों, प्रयाग का अर्थ आप जानते हैं। प्र अर्थात विशेष, श्रेष्ठ। याग का अर्थ यज्ञ, समर्पण, मिलन। किसका यज्ञ, किसका समर्पण, किसका योग, किसका मिलन? चेतना का मिलन, चेतना का यज्ञ, चेतना का समर्पण, आस्था का यज्ञ, आस्था का मिलन, आस्था का समर्पण। विचारों, धर्म और संप्रदाय का मिलन, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ के साथ मिलन, विशेष का विशेष के साथ मिलन, विशेष के साथ समर्पण, यही प्रयाग बताता है। तो चलिए इसी क्रम में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस श्रृंखला में पंच प्रयागों का वर्णन आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस प्रस्तुति के बाद आगे हम प्रयागराज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जहां जानेंगे कि जो गंगा नदी है वो किससे प्रयागराज में मिलती है। तो साथियों, पंच प्रयाग जो उत्तराखंड में है, देवभूमि में है, उसकी श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होने के बाद हम प्रयागराज में मिलेंगे। ये बात आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए। और अब हम चलते हैं। आज हमारी जो ये यात्रा होगी, मैं और मेरा ईश्वर एक समग्र बिंदु को लेकर देव प्रयाग पर पहुंचती है। यह केवल पांचवा प्रयाग नहीं, पूर्णता का संगम है। नाम का जन्म और अहंकार से मुक्ति के बाद का स्वीकार है। यह इस प्रस्तुति का समापन नहीं है, समर्पण बनकर के उतरती है। सर्वधर्म संभाव से रचित ये प्रस्तुति पौराणिक, ऐतिहासिक, संतुलन, स्थापत्य, लोक आस्था सबको साधते हुए हम विस्तृत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। देवप्रयाग, जहाँ नदी को नाम मिलता है। देवप्रयाग अर्थात उत्तराखंड देवभूमि के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। यही अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। एक दूसरे में समाहित होकर गंगा कहलाती है, अर्थात श्रेष्ठ का श्रेष्ठ से मिलन होता है। यह पंच प्रयागों में पांचवा और अंतिम प्रयाग है। यह संगम दो नदियों का नहीं, दो यात्राओं का मिलन है। एक हिम की कठोर साधना, दूसरी मानवीय करुणा की धारा। पुराण के अनुसार यह भूमि देवी देवताओं की तपस्थली रही है। यही कारण है इसका नाम पड़ा देव प्रयाग। साथियों, मान्यता है कि राजा भगीरथ ने यहीं से गंगा को धरती पर लाने का संकल्प पूर्ण होते देखा। यह स्थान किसी देवता का अधिकार नहीं, मानव प्रयास और दैवी अनुकंपा के संतुलन का प्रतीक है। देवप्रयाग सिखाता है ईश्वर केवल ऊपर से नहीं उतरता, मनुष्य के पुरुषार्थ से भी प्रकट होता है। इन बातों को जरा सा गहराई से सोचने, समझने और मनन करने का अवसर है। साथियों, देवप्रयाग का प्रमुख मंदिर रघुनाथ जी मंदिर है, जो भगवान श्री राम को समर्पित है।
भगवान शिव के आराध्य रहे हैं राम, और राम के आराध्य रहे हैं भगवान शिव। मंदिर का स्थापत्य भव्य होने से अधिक मर्यादित है, जैसे राम स्वयं। मंदिरों की सीढ़ियां, नदी की ओर झुका आंगन और ऊपर से देखता शांत शिखर, यह सब मिलकर कहते हैं ईश्वर ऊंचाई से नहीं, दृष्टि में है। साथियों, देवप्रयाग प्राचीन काल से भारतीय तीर्थ परंपरा का केंद्र रहा है। यहां से गंगा देवी नहीं जीवन धारा बनती है। लोक मान्यता है देवप्रयाग में स्नान केवल पाप नहीं धोता, अहंकार को नामहीन कर देता है। यहां नदी को नाम मिलता है और मनुष्य से नाम की आवश्यकता छूटती है। साथियों, आस्था, परंपरा और सर्वधर्म संभाव से अगर हम देखें तो देवप्रयाग हिंदू आस्था का केंद्र होते हुए भी मानवता का सार्वभौमिक स्थल है। यह कहता है धर्म नदी की तरह हो जो सबको जल दे। किनारे न गिने, भाव गहरे होते जा रहे हैं साथियों। यहां खड़ा व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी या अन्य नहीं, गंगा के सामने एक मानव है। इसी पर एक छोटी सी प्रस्तुति कविता रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। देवप्रयाग अलकनंदा साधना की, भागीरथी करुणा, दोनों मिली तो गंगा बनी, पिघली हर कठिनता। यहां नाम मिला नदी को, मनुष्य हुआ अनाम। देवप्रयाग ने सिखाया छूटे जब अहंकार, तभी मिले राम। न देव बड़ा, न भक्त महान, न कर्म का अभिमान, यह संगम कहता है बहते रहना ही है पहचान। मैं प्रश्नों के साथ आया था, उत्तर बनकर बह गया। देवप्रयाग ने कहा ईश्वर वही जो तुमसे अलग नहीं रहा। साथियों, मैं और मेरा ईश्वर की यात्रा का अंत नहीं, अर्थ है। यात्रा का अंत नहीं, अर्थ है। यह सिखाता है ईश्वर किसी मूर्ति में सीमित नहीं, किसी नाम में बंद नहीं। वह तप में भी है, वह त्याग में भी, और उस क्षण में भी जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो। देवप्रयाग कहता है जब मैं अर्थात अहंकार मिटता है तभी ईश्वर बहता है। साथियों, पंचप्रयाग की यह यात्रा अब केवल स्थलों की नहीं, आत्मा की परिक्रमा बन चुका है। इस प्रस्तुति पर पांचों प्रयागों के बाद जो शब्द आए वे वाह वाह बटोरने के नहीं, शांति उतारने के हों। निष्कर्ष रूप में कहना चाहता हूं, पंचप्रयाग एक यात्रा, 5 पड़ाव, एक सत्य यह है कि हमने पंचप्रयाग देखे, पर सच यह है कि पंचप्रयागों ने हमें देखा। विष्णुप्रयाग ने सिखाया शुरुआत ईश्वर से नहीं, स्वीकार से होती है। एक एक शब्दों पर आपका ध्यान चाहूंगा साथियों। पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हमने पंचप्रयाग देखे, पर सच यह है कि पंचप्रयागों ने हमें देखा। विष्णुप्रयाग ने सिखाया शुरुआत ईश्वर से नहीं, स्वीकार से होती है। नंदप्रयाग ने बताया मौन भी प्रार्थना है और ईश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है। कर्णप्रयाग ने प्रश्न दिया धर्म जीत का उत्सव नहीं, मानव गरिमा की परीक्षा है।
रुद्रप्रयाग में झकझोरा, संहार बाहर नहीं, अहंकार के भीतर होता है। देवप्रयाग ने पूर्ण किया, जहां नाम मिलते हैं वही गंगा बहती है, जहां नाम मिलते हैं वही गंगा बहती है। इन पांचों प्रयाग ने हमें यह नहीं सिखाया कि ईश्वर कहाँ है, उन्होंने सिखाया कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं और मेरा ईश्वर अलग अलग नहीं रहे। न वह ऊपर बैठा रहा, न मैं नीचे खड़ा रहा। पंच प्रयागों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईश्वर किसी एक धर्म की थाती नहीं है, वह मनुष्य के भीतर मानवता की धारा है। और जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को आस्था से देखना सीख ले, तभी सर्वधर्म संभाव जीवन बनता है, नारा नहीं। यही पंच प्रयागों का सार है। रहते रहो, झुकते रहो और अपने भीतर की गंगा को निर्मल रहने दो। आपका इस यात्रा में सहयात्री बनने के लिए आभार और अभिनंदन। फिर मिलते हैं महाप्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद में नई प्रस्तुति के साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं कि इस आशा और विश्वास के साथ कि हम महाप्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद में मिलेंगे और एक नई और आशा और उत्साह के साथ फिर आपसे मिलन होता है महाप्रयाग, प्रयागराज में। आपका आभार और अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।